निर्देशांक ज्यामिति का उदाहरण 3। इसमें बोला गया कि ए बी सी दिया गया और इसमें आपको बताना है कि यह तीनों एक ही लाइन में है या नहीं। तो एक ही लाइन में होने के लिए सबसे पहले आपको ए से बी तक का दूरी निकालना है, फिर बी से सी तक का दूरी, और बी से सी तक का दूरी अगर दोनों को हम जोड़ देंगे वो अगर ए सी के बराबर हो जाएगा तब यह तीनों एक ही लाइन में होगा। तो इसलिए सबसे पहले इसमें हम ए से बी तक का दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी तक का दूरी, फिर बाद में ए से सी तक का दूरी। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा रूट अंदर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। और इसमें ए बी में बनाने के लिए इसमें x1 का मान होगा ये वाला x1 और y1 का मान, और ये हो जाएगा x2 और y2 का मान। यह समझाने के लिए लिखा गया है। तो इसमें x2 का मान हो जाएगा, x2 का मान 6 हो जाएगा और उस सूत्र से आएगा माइनस, और x1 का मान 3 और इस पर पावर 2 प्लस उसी तरह से y2 का मान है यहाँ पर 4 और माइनस y1 का मान है 1 का वर्ग। अब इसको हल करने पर होगा 6 में 3 घटाएंगे तो 3 का वर्ग प्लस 4 में 1 घटाएंगे तो 3 का वर्ग। अब इसको हल करने पर 3 का वर्ग होगा यहाँ पर। अब 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, तो 9 को 9 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 जब खंडन करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 कम में 9 बार में, 3 कम में 3 बार में, 3 कम 1 बार में। तो इसमें 3 का जोड़ा लग रहा है अर्थात 3√2 हो जाएगा, जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर हो जाएगा। तो ये मात्रक हो गया। अभी निकाले हैं इसमें ए से बी तक का दूरी, फिर इसी तरह से अब बी से सी तक का दूरी निकालना है। तो इसमें लिखना है अब बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब इसमें बी सी की दूरी निकालेंगे तो इसमें बी सी में यह हो जाएगा x1 और y1 और यह हो जाएगा x2 और y2। तो इसमें x2 का मान हो जाएगा 8 और सूत्र से माइनस x1 का मान 6, इस पर हो जाएगा वर्ग प्लस y2 का मान है 6 और सूत्र से माइनस y1 का मान हो जाएगा 4 और इस पर होल स्क्वायर। अब जब इसको घटाएंगे तो 8 में 6 घटाने पर 4 आएगा और 2 आएगा यहाँ पर पावर 2 प्लस 6 में 4 घटाएंगे 2, तो 2 का वर्ग। अब इसको हल करने पर 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4। अब जोड़ने पर इसको आएगा 4 4 8 और 8 का खंडन करने पर 2 में 4 बार में, 2 में 2 बार में, तो 2 का जोड़ा लग रहा है तो यह हो जाएगा 2√2 मात्रक। अभी इसमें जो निकालें ए से बी तक का दूरी, बी से सी तक का दूरी। अब आपको निकालना है ए से सी तक का दूरी। तो अब लिखेंगे नीचे यानी कि ए सी के बीच की दूरी। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा रूट अंदर वही वाला x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब इसमें अब जब ए सी में चलेंगे तो ए सी में यह वाला घर होगा x1 और y1 और यह वाला हो जाएगा, यह वाला नहीं प्रयोग करना है इसमें क्योंकि ए और सी में चल रहे हैं ना, तो ये x1 y1 और x2 और y2। तो इसमें x2 का मान हो जाएगा 8 और सूत्र से माइनस x1 का मान हो जाएगा 3 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 6 और सूत्र से माइनस y1 का मान हो जाएगा 1 पर होल स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो 8 में 3 घटाएंगे तो 5 का वर्ग प्लस 6 में 1 घटाएंगे तो 5 का वर्ग। अब इसका वर्ग करने पर आएगा 5 का वर्ग 25 प्लस 25 तो हो जाएगा 50, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 25 में 25 जोड़ेंगे तो 25 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल होगा 5 और रूट अंदर 2 बच जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो ये मात्रक।
अब इसमें जब आप इस तरह निकाले हैं, अब आपको ये करना होगा, इसमें सबसे पहले यानी कि ए बी को बी सी से जोड़ेंगे। अगर ये सी ए सी के बराबर हो जाएगा तो समझिए यह तीनों एक ही लाइन में होगा, ए बी सी। तो इसमें यानी कि नीचे यानी कि आप सब कीजिएगा, हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ए बी का मान यहाँ पर निकाले हैं 3√2 मात्रक, तो इसमें लिखिएगा 3√2 प्लस बी सी का मान निकाले हैं रूट अंदर 8, जिसका कि वर्गमूल करने पर 2√2 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√2 बराबर ए सी का मान निकाले हैं यहाँ पर 5√2, तो 5√2। अब जब इसको जोड़िएगा तो जोड़ने पर आएगा, देखिए जोड़ने से पहले ये देखिएगा दोनों में रूट एक जैसा है कि नहीं, तभी आप संख्या को जोड़ सकते हैं। तो दोनों में √2 एक जैसा है, तब जोड़िए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो 5√2 बराबर 5√2, अर्थात दोनों बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब यह अब साबित हुआ कि यह तीनों जो है एक ही लाइन में है। तो नीचे अब लिख दीजिएगा, और अगर एक ही लाइन में जो भी होता है उसी को हम संरेखी बोलेंगे। तो इसके नीचे लिखिएगा अतः तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, या फिर लिख सकते हैं अतः यह संरेखी है। तो यही हो गया इसका आंसर।